देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि देश के अंदर जो है ना WTO, जबकि इस देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रेट तय न हो और वह बिखरी हो। उसके मजदूर को 299 रुपए मिलते हैं 12 घंटे के। 21वां दिन है आज धरने का। इस देश में बड़े बड़े आंदोलन चले, 13 महीने भी हुए। अभी एक आंदोलन चल रहा खनौरी बॉर्डर पे, 1 साल से ज्यादा हो गया। और शायद मेरे ख्याल से डल्लेवाल जी का 44वां दिन है अनशन का। अनशन पर बैठे आए हुए हैं। लेकिन देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के मैं लड़ रही। एक राष्ट्रीय समस्या है, MSP का कानून चाहते हैं कि देश को MSP, किसानों को जो है ना MSP पे उनकी फसलें बिकें। दूसरा है PMC है, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और बहुत सारी मांगे हैं जो राष्ट्रीय समस्या हैं। हम लोग तो, बहुत सारे लोग तो किसान होते हैं भी इन समस्याओं को जानते भी नहीं है, हमें जानकारी भी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि देश के अंदर जो है ना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं कुछ नई बात बताऊंगा आपको आज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, एक संस्था है, GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, चुंगी और व्यापार। सरकार चाहती है कि यह पूरे विश्व में कि ये जो व्यापार है बिना करके होना चाहिए। यहां से हम अमेरिका कोई सामान लेकर के जाए या अमेरिका से कोई सामान यहाँ पाए, इस पर जो है ना कोई बॉर्डर टैक्स नहीं होना चाहिए। इसको जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि हमारे किसान भाई पिछले दिनों गन्ने की कुछ ट्रालियां लेकर के जा रहे थे यमुनानगर। चूंकि गन्ना वहां पर महंगा है, यहां पर सस्ता है। वैसे तो सरकार ने आधा सीजन चला गया और उसके बावजूद भी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कोई गन्ने का रेट डिक्लेयर ही नहीं किया। पता ही नहीं हमारे किसानों को किस उसको रेट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी हमें है नहीं। जबकि इस देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रेट तय न हो और वह बिखरी हो। लेकिन किसान इतना भोला भाड़ा, इतना सीधा साधा है कि उसके फसल बिखरी है, उसको यह पता नहीं है कि मेरी फसल का दाम क्या मिला। यह हमारे सम्मान के ऊपर चोट है। सरकार हमें कितना दबाना चाहती है, कितना बताना चाहती है, यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारा माल बेच देंगे और तुमसे पूछेंगे भी नहीं। देख लो, पूछ भी नहीं रही और हमारे माल को बेच भी रही है। और हम कितने बड़े कि 3 महीने से अपने माल को बेच रहे और सरकार से मांग भी नहीं कर रहे, नू भी नहीं पूछ रहे कि क्या रेट दोगे। 44% से ज्यादा किसान है, 70-80% लोग जो है खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। मजदूर भी त्रस्त है। मुझे कल गन्ना छुलवाना है तो मैं मजदूर को बुला रहा, मैं 400 रुपए कहूं दिहाड़ी दूंगा, मजदूर जो है 600 रुपए दिहाड़ी मांग रहा। और हम उसे दे नहीं पाते, इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमें गन्ने का रेट ठीक से, हमें अपनी फसलों का रेट ठीक से नहीं मिलता। अगर मुझे मेरे किसान को 600 रुपए 500 रुपए अगर गन्ने का भाव अगर उसे मिल जाए तो उसे 600 रुपए मजदूर को देने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। और ये खेती किसानी का काम जो है ना, इतना पहले तो ये कह रहे थे उत्तम खेती मध्यम बान, निभीक चाकरी खेत निदान, कह रहे थे, ये बात कहावत थी। लेकिन आज का मेरा युवा खेत में जाने के लिए 400 रुपए पे भी तैयार नहीं है, जबकि उसे जो है ना रोटी भी मिलती है, उसे चाय भी मिलती है,
और आप कमाल की बात देखिए, मेरे बराबर में मिल है इसी, उसके मजदूर को 299 रुपए मिलते हैं 12 घंटे के। और जब मैनेजर उसे दिख जाए ना और वो बीड़ी पी रहा हो तो बीड़ी फेंक दे, बीड़ी नहीं पी सकता हो, पियोगा तो लैट्रीन में जाएगा पियोगा, पेशाब घर में जाएगा पियोगा। लेकिन मेरे किसान के खेत में जब मजदूर काम करता है और जब मेरा किसान खेत में पहुंचता है तो मेरा मजदूर नु कहे चौधरी साहब 2 कप चाके मंगा दे, बीड़ी ले रहा हो तो अभी दे दे। और इतनी सुविधा होने के बावजूद भी 8 घंटे खेत के किसान के खेत में जो है ना मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? खेती किसानी से लोगों का मोह भंग होगा, और इसलिए होगा कि सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और सरकार का उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? कि सरकार चाहती है कि किसान तंग आकर के इस खेती किसानी को छोड़ दे, ताकि ये खेती किसानी यहां के पूंजीपतियों को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारी पर दी जा सके। और ये वाजिब है, जब हम खेत में से 6,000 रुपए भी 1 बीघे में से नहीं कमा सकते और बड़े बड़े ठेकेदार या करके यहां से हमारी जमीन को 15,000 रुपए बीघे पर ठेके पर लेंगे तो हम निश्चित रूप से अंतर दे देंगे। जब 6,000 रुपए महीना नहीं मिल, साल नहीं मिल रहा हमें उस पर, तो हम 15,000 रुपए में दे देंगे। और जब सब लोग अपनी जमीनों को ठेके पे दे देंगे तो आप क्या करेंगे? आप लोग उनके मजदूर बनकर कर रह जाएंगे। और इसका उदाहरण अगर आप जानना चाहते हो तो आप दिल्ली के अंदर चले जाइए। जिन लोगों की 200 रुपए गज पे जमीन बिकी थी, आज उनकी जमीनों के रेट जो है ना लाखों लाखों रुपए गज है। और जो जमीन के मालिक थे, आज उनकी औरतें जो है ना उनमें उनके मकानों में पोछे लगा रही, पोछे वहां पर झाड़ू लगा रही, साफ कर रही। उनके पास काम नहीं रहा लोगों के पास। तो इस देश के किसान को मजदूर बनाना चाहती है सरकार, और इस देश के किसान का सम्मान लूटना चाहती है सरकार। और साथियों, आंधियों की दया के दिया ना जले और हमारी दीजिए दया के दिया जले और खूब जले। और जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कुछ गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का जरा भी कम नहीं होता, और रुकावटें रास्ता रोके किसी में दम नहीं होता। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।